हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल टायर सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एओटी सेंसर के बारे में जानेंगे कि इसे आप किस तरह से चेक करेंगे और इसके ख़राब होने पर बाइक में क्या क्या एरर कोड हमें देखने को मिलते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं ओनली फॉर डिटेल्स। तो सबसे पहले अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये मुख्य हमारे ब्लॉक असेंबली में लगा होता है इस तरह से, और इसमें मुख्य 2 वायर का कनेक्शन होता है जो कि कलर कोड अनुसार सभी कंपनियों की बाइक में अलग अलग हो सकता है। जबकि अगर हम यहाँ पर बजाज मोटोकॉर्प की बाइकों में देखें तो इसका मुख्य येलो में ब्लैक वायर है जो कि मुख्य बॉडी अर्थ के लिए यूज होता है, जबकि इसका दूसरा वायर है ब्लैक में वाइट, यह मुख्य ECU सिग्नल के लिए यूज होता है। जबकि अगर हम एओटी सेंसर के फॉल्टी या ख़राब स्थिति में होने पर बाइक में आने वाली प्रॉब्लम की बात करें तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बाइक के इंजन का नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो मुख्य 75 डिग्री सेल्सियस से लेकर 105 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और एओटी सेंसर के ख़राब होने की स्थिति में ECU को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता, जिससे हमारी बाइक के इंजन का टेम्परेचर या तो 105 डिग्री से अधिक हो जाता है या फिर 75 डिग्री से कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे बाइक में ओवरहीटिंग या फिर कोल्ड स्टार्टिंग जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथ ही ECU को प्रॉपर जानकारी नहीं मिलने के कारण एयर और फ्यूल का मिश्रण भी प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता, जिसके कारण भी हमारी बाइक में कम माइलेज, झटका लेकर बंद होना, बाइक में रफ साउंड आना और साथ ही बाइक के RPM का कम या ज़्यादा होना आदि प्रॉब्लम हमें मुख्य देखने को मिलती है। और इन सभी प्रॉब्लम के कारण हमारी बाइक में चेक इंजन लाइट भी ऑन हो जाती है। और साथ ही हमें DTC एरर कोड P0115, P0116 और P0117 और साथ ही P0118 हमें मुख्य देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी DTC एरर कोड आपकी बाइक में आ रहा है तो ये मुख्य एओटी सेंसर के खराबी के कारण है। तो साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जबकि अगर हम कंपनी रिक्वायरमेंट अनुसार इसे चेक करने की बात करें तो इसके कुछ स्टेप हमें बताए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप है टेम्परेचर सेंसर के कपलर ठीक से बैठा हो, यानी कि आपको सबसे पहले कपलर को चेक कर लेना है कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। कपलर ठीक से बैठा होना चाहिए इस तरह से। जबकि इसका दूसरा स्टेप हमें कहता है कि टेम्परेचर सेंसर के रेजिस्टेंस को चेक करें और मल्टीमीटर को 20K या फिर 200K ओम पर सेट करना है और फिर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच रीडिंग को चेक करना है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस एओटी सेंसर को इस तरह से बाहर निकाल लेना है ताकि हम इसे प्रॉपर तरीके से चेक कर सकें। और फिर मैनुअल अनुसार मीटर की रेड प्रोब को पिन नंबर 1 और मीटर की ब्लैक प्रोब को पिन नंबर 2 के साथ इस तरह से जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे मीटर में अभी रीडिंग 7.58 ओम के बीच आ रही है, जो कि इसकी नॉर्मल रीडिंग है। जबकि कंपनी हमें कहती है कि जब एओटी सेंसर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तब इसमें हमें मुख्य 11.8 या फिर 12.4K की रीडिंग देखने को मिलेगी। और जब टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तब हमें इसमें मुख्य 8 से 8.5K ओम की रीडिंग देखने को मिलेगी। जबकि 40 डिग्री पर हमें इसमें रीडिंग मुख्य 5.6 से लेकर 5.9K ओम की देखने को मिलेगी। यानी कि हम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि इसे हम गर्म करके देखेंगे तो इसकी रीडिंग भी हमें कम या ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसा कि आप भी देख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से आपकी बाइक में भी एओटी सेंसर की रीडिंग कम या ज़्यादा हो रही है तो आप कह सकते हैं कि आपका एओटी सेंसर बिल्कुल वर्किंग स्थिति में है। और फिर भी अगर आपकी बाइक में एरर कोड बने हुए हैं, यानी कि फिर भी आपको एरर कोड दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए इसका तीसरा लास्ट स्टेप हमें कहता है कि टेम्परेचर सेंसर के तार की कंटिन्यूटी को चेक करें। तो इसके लिए आप इस वायरिंग डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें जो हमारा येलो में ब्लैक वायर है ये तो बॉडी अर्थ का है,
जबकि इसका दूसरा वायर सिग्नल का है जो कि ECU के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो आपको मुख्य इसी वायर की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आपको सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना है और फिर डायग्राम अनुसार मीटर की रेड प्रोब को सेंसर कपलर के यानी कि ब्लैक में वाइट वायर के साथ लगाना है, जबकि मीटर की ब्लैक प्रोब को ECU के कपलर पर लगाना है जो कि कलर कोड अनुसार सेम होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं बीप का साउंड आ रहा है, यानी कि हमारा सेंसर वायरिंग कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। तो साथियों इस तरह से आप EOT सेंसर को चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। तो साथियों मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।